हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर स्टडी विद सुगंधी। स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं यूनिट 5 का सेशन 4 ग्रीन इकोनॉमी एंड ग्रीन स्किल्स। हम ग्रीन इकोनॉमी स्टूडेंट्स क्या होती है, जिससे हमारा इन्वायरमेंट को हमें पता चलता है कि हमारा इन्वायरमेंट कितना हेल्दी है। और इसी तरीके से जो भी हमारे इसको रिस्पॉन्सिबल हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स है कि जो हमें अपनी ग्रीनरी को बचाने के लिए यूज़ करने चाहिए, वो हम इस सेशन में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और जो हमारी इकॉनमी, गवर्नमेंट, पीपल, जो एवरीथिंग इस रिलेटेड है, जो हमारे इन्वायरमेंट के साथ कनेक्टेड है, हम उसके बारे में टॉक करेंगे। ग्रीन इकॉनमी एंड स्किल्स हमारे पास क्या रिक्वायर करती हैं ग्रीन इकॉनमी को और ग्रीन स्किल्स को। ग्रीन इकॉनमी UNEP डिफाइन कर रहा है ग्रीन इकॉनमी इज़ दैट रिजल्ट ऑफ इम्प्रूव द ह्यूमन वेलबींग्स। जे हमारे पास ह्यूमन वेलबींग है और सोशल की इक्वालिटी जो होती है उसको सिग्निफिकेंट करते हैं। और इन्वायरमेंट में जो भी इकोलॉजिकल सेक्रेसिटीज़ होती हैं उसको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास जो इकॉनमी सपोर्ट करती है ह्यूमन्स एंड नेचर्स को, उसमें जो भी मेंटेनिंग की ज़रूरत होती है उसको इंट्रैक्शन करते हैं बोथ साइड से। इसी तरीके से हमारे पास जो भी इसको कैप्चर करने के लिए ग्रीन इन्वायरमेंट को जो सूटेबल्स हमारे पास डेवलपमेंट होंगी, हम उसको क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। इन्वायरमेंटल प्रिंसिपल क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारी बायोडिवर्सिटी को एंड इकोसिस्टम को। सस्टेनिंग नेचुरल एसेट एंड कैपिटल, इम्प्लीमेंटिंग इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी गोल्स। ये सभी क्या करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट के प्रिंसिपल्स हैं जिसके हेल्प से हम अपने इन्वायरमेंट को हेल्दी कर सकते हैं। सोशल प्रिंसिपल क्या है, जिस तरीके से हमारे पास इन एश्योरिंग वेल बीइंग ऑफ पीपल वाइल गिविंग देम सोशल प्रोटेक्शन एंड access to essential service, ensuring the livelihood of poverty reductions, democratic सोशल इंसोलेशंस। स्टूडेंट, इसी तरीके से जो भी हमारे पास सोशल थिंग्स हैं, हम किस तरीके से हमारा जो इन्वायरमेंट है हमारे पास कैसी इसमें इंश्योरिंग जैसे कि पॉवर्टी रिडक्शन आ जाती है, हमारे पास डेमोक्रेटिक सोशल इंसोलेशंस आ जाते हैं, भी हमारे सराउंडिंग कैसा नेचर है। और इस तरीके से हमारे कौन सी चीज़ें हैं जो इसको रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इकॉनमी भी क्या है, हमारे पास रिकॉग्नाइज करती है हमारे नेचुरल कैपिटल्स को एंड वैल्यूज़ को। इसी तरीके से जो भी हमारे पास इंटीग्रेटेड इकॉनमी होती है उसको डेवलप करने में और उसका जो ग्रोथ मॉडल है उसको डेवलप करने में हेल्प करती है। इंश्योरिंग द रिसोर्स कंजर्वेशंस एंड एनर्जी इफेक्ट, जो इसके रिसोर्स होते हैं वो एनर्जी इफेक्टिव होते हैं। क्रिएटिंग एंड एम्प्लॉयमेंट एंड गिविंग ग्रीन जॉब्स। इसी तरीके से अगर हमारी इकॉनमी को हमने डेवलप करना हो तो सबसे पहले हमारा इसका इफेक्ट जो है वो हमारी एम्प्लॉयमेंट पर पड़ता है। अगर हमारी एम्प्लॉयमेंट्स बेटर होंगी तो हमारे पास जॉब की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा ही होंगी। एलिमेंट्स ऑफ ग्रीन इकॉनमी, इसके जो एलिमेंट्स है ग्रीन इकॉनमी को क्या डिस्क्राइब करते हैं। जनरेशन एंड यूज़ ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी, जैसे कि आप सभी को पता है जो भी हमारे पास रिसोर्स यूजेबल एंड रीन्यूएबल होते हैं उसको हम रिप्लेस करते हैं फ्यूजल फ्यूल में। और इसी तरीके से हमारे पास जो भी रिसोर्स अनडिज़ायरेबल होंगे उसको हम ग्रीन हाउस गैस इमिशंस के साथ पोल्यूटेंट करेंगे। और इसी तरीके से हमारे पास जो फॉसिल फ्यूल होता है उसका कंपोजिशंस हम किस तरीके से करते हैं, जनरेशन यूसेस के साथ। एनर्जी एफिशिएंसी, ग्रीन बिल्डिंग्स, ग्रीन इंडस्ट्री, ग्रीन ट्रांसपोर्ट, लैंड मैनेजमेंट। इसी तरीके से जब भी हमारे पास मोर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे हम अपनी एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए, तो इसमें हमारे पास जो इसका एनर्जी का लेवल एंड सर्विस है वो सेम होगी। फॉर एग्जांपल, ग्रीन बिल्डिंग आर स्पेशली डिजाइन बाय बिल्डिंग दैट इज एनर्जी एफिशिएंटली, मिनिमाइजिंग द ग्रीन हाउस गैस इमिशंस एंड इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक। स्टूडेंट, इसमें ये आ जाता है कि हमारा जहाँ पर हमारे घर बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर हमारा इन्वायरमेंट कैसा है। अगर तो हमें फ्रेश एयर और हमारा एटमॉस्फेयर जो है वहाँ पर ग्रीन थिंग्स हैं, तो इस तरीके से हमारे पास जो एफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट है उसकी जो टेक्निक्स है वो प्रॉपरली वर्क करेंगी हमें
क्रिएट करने के लिए। और इसी तरीके से हमारे पास जो ट्रांसपोर्टेशंस है वो हम क्या है बहुत ही लेस जो हार्मफुल गैसेस इससे प्रोड्यूस होती हैं वो यूज़ कर रहे हैं। और हमारा जो लैंड मैनेजमेंट है उसको हम फुलफ़िल कर रहे हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के साथ। इसी तरीके से हमारे पास जो भी इन्वायरमेंट डिस्टर्बिंग बैलेंस है वो क्या करेगा, इसकी रिक्वायरमेंट्स को सेट करेगा। वेस्ट मिनिमाइजेशंस एंड मैनेजमेंट। स्टूडेंट जो भी हमारे पास प्रिवेंशन, मिनिमाइजेशन, रिडक्शन, रीयूज, रिसाइकलिंग, वेस्ट कन्वर्जन एंड डिस्पोजल थिंग्स हैं, अगर हम उस मटेरियल को वेस्ट जनरेशन्स के थ्रू रीग्रेटिव करेंगे तो हमारे पास जो भी इसको ऑब्जर्व कैपेसिटी होगी वो हमारे प्लेनेट को क्या करेगी, हेल्प करेगी। प्रिवेंशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स, वाटर मैनेजमेंट, सॉइल कंजर्वेशन, हेल्दी इकोसिस्टम। इसी तरीके से स्टूडेंट जब भी हमारे पास कुछ भी हम इकोनॉमिक बैलेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं तो इसकी जो वैल्यू होती है रिसोर्स की उसको हम फ्रेश वाटर, फॉरेस्ट, सॉइल, कोल एंड रीफ के थ्रू इको सर्विस सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास जो फंक्शनल मैनेजमेंट सिस्टम है वो हमारा क्या करेगा, हेल्दी इकोसिस्टम को प्रोवाइड करवाएगा। ग्रीन जॉब क्रिएशन, it promote the decent environment friendly job that offer adequate wage, safe working condition, job security, reasonable career and prospect worker rights। स्टूडेंट जॉब क्रिएशंस क्या करती हैं, हमें प्रमोट करती हैं हमारे इन्वायरमेंट को। जितनी हमारे पास जॉब फैसिलिटीज़ होंगी उतनी ही हमारी जो इकॉनमी है वो डेवलप करेगी। और ये जॉब कंडीशन क्या करती हैं, हमारे वेजेस को डिक्लेयर करती हैं, हमारे जो वर्किंग आवर होते हैं उसको सेव करती हैं। और जो भी हमें जॉब में सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाती हैं हमारे करियर में वो हमारे क्या हैं, वर्कर्स के राइट हैं, जिसकी हेल्प से हम सेफफुली कोई भी वर्क कर सकते हैं। ग्रीन स्किल्स, ग्रीन स्किल्स क्या है, एक हमारे पास सस्टेनेबल्स ग्रीन इकोनॉमी है जिसकी हेल्प से हम टेक्निकल स्किल्स, वोकेशनल स्किल्स अलॉन्ग वैल्यू एटीट्यूड रिक्वायर नॉलेज क्रिएट ए सस्टेनेबल इन्वायरमेंट सेट करते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास जो भी रिक्वायर्ड लेवल होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। और जब भी हम ग्रीन स्किल्स को सोफिकेटेड करेंगे तो हमारे पास जो हाई प्रोफाइल स्किल्स होती हैं वो क्या करती हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को ग्रीन स्किल्स की सोसाइटी में डेवलप करती हैं, जैसे कि लाइफ स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सो ऑन। ग्रीन स्किल्स क्या है, हमारे पास डेवलप करती हैं हमारी इकॉनमी को। और इस इकॉनमी में जो भी हमारे पास थिंग्स रिक्वायर की जाती हैं वो क्या हैं, ग्रीन स्किल्स रिक्वायर फॉर मैनेजिंग रिसोर्स एफिशिएंटली। जैसे कि स्टूडेंट्स आप सभी को पता है भी जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में हमारे पास सबसे पहले मैनेजिंग थिंग्स आती हैं। और उसमें जो भी जिस टाइप का भी हमारा बिजनेस होगा उसके अकॉर्डिंग हमारे रिसोर्स यूज़ किए जाएंगे। और उस रिसोर्स में हम सबसे पहले बिल्डिंग रिसोर्स सेट करते हैं और बिजनेस का मॉडल सेट करते हैं। देन हमारे पास आ जाता है हमारा प्रोडक्ट की सर्विस एंड उस प्रोडक्ट के रिसोर्स को हम किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे उसका डिज़ाइन सेट करेंगे। डिज़ाइन एंड अडॉप्ट टेक्नोलॉजी, और किस टाइप्स की टेक्नोलॉजी हम अडॉप्ट करेंगे जिसकी वजह से हमारा जो रिसोर्स और हमारा जो बिजनेस है वो ज़्यादा इंक्रीज़ करे। टेकिंग एक्शन ऑफ मैक्सिमाइज रिसोर्स एफिशिएंसी, रिड्यूसिंग वेस्ट एंड प्रोडक्शन। और इसके अलावा हम वो रिसोर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे जिसके थ्रू हमारे पास जो कम से कम जो वेस्ट है वो रिड्यूस हो हमारे प्रोडक्ट की। ग्रीन स्किल्स रिक्वायर फॉर लो कार्बन फुटप्रिंट। लो कार्बन फुटप्रिंट क्या है, हमारे पास एक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी है जो कि बहुत ही नेसेसरी है। अगर हमारी इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो जो भी हमारे पास कार्बन इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो हमारे पास लो कार्बन इंडस्ट्री को फोकस करती हैं। और इस तरीके से हमारे पास जनरेशन्स जो हाई एनर्जी होंगी उसको हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड करेंगे। इसकी रिक्वायरमेंट क्या करती हैं, जब भी हमने कोई भी नॉलेज किसी भी टाइप्स की अगर हम बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम उसमें न्यूक्लियर एंड रीनेबल एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स की नॉलेज लेंगे। और देन हमारे पास जो भी हाउस होल्ड थिंग्स हैं, बिजनेस हैं, जो भी हमारा लेवल है उसके हम मेज़रमेंट करेंगे ताकि हम
प्रॉपरली उस बिजनेस को मैनेज कर सकें और एक एफिशिएंसी एनर्जी प्रोवाइड कर सकें। डिज़ाइन एंड अडॉप्ट करेंगे टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू हमारे पास जो कार्बन इमिशंस होते हैं वो कम से कम लो फुटप्रिंट की हेल्प से ही यूज़ किए जाएं। और अगर हमारे पास मिनिमाइज कार्बन इमिशंस होंगे तो इस तरीके से हमारे पास ये इफ़ेक्ट करेगा हमारी ड्राइविंग के फ्यूल एफिशिएंट मैनर्स को, और हम ग्रीन हाउस बिल्डिंग को क्रिएट करने में हेल्प करेंगे। ग्रीन स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर ए क्लाइमेट रेजिलेंस। बिजनेस क्या करता है, जब भी हमारे पास कोई बिजनेस में अडेप्ट थिंग्स करते हैं तो सबसे पहले हमारे क्लाइमेट में अफेक्ट करता है, और इस तरीके से हमारे पास सबसे पहले हम इंटरप्रेटिंग करते हैं अपने मॉडल्स की। और क्लाइमेट चेंज जो होता है वो हमारे प्रोजेक्शन, असेसिंग और मैनेजिंग स्किल्स को क्या करेगा, फ्यूचर्स में रिसोर्स प्रोवाइड करवाएगा। डिज़ाइनिंग एंड अडॉप्टिंग टेक्नोलॉजी क्या करती हैं, हमारे प्रोडक्ट के प्रोसेस को इम्प्रूव करती हैं और हमारे क्लाइमेट को रेलेंस करती हैं। टेकिंग एक्शन टू इम्प्रूव क्लाइमेट, और इसी तरीके से जो भी हमारे पास क्लाइमेट को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास एफिशिएंट टेक्नोलॉजी होंगी हम उसको यूज़ करेंगे ताकि हमारे बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन स्किल्स ही रिक्वायर्ड की जाएं। ग्रीन स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर मैनेजिंग नेचुरल एसेट। नेचुरल एसेट क्या करते हैं, हमारे बिजनेस को हेल्प करते हैं, और ये एक हमारा क्या है, सबसे क्रूशियल पार्ट है हमारी बिजनेस को मैनेज करने का और प्रोटेक्ट करने का। और इस तरीके से सबसे पहले हमारा जो इन्वायरमेंट है वो इस पर बहुत ही ग्रो और बेनिफिट इफेक्ट पाता है। और डिज़ाइन और अडॉप्ट क्या करते हैं, हमारे प्रोडक्ट को मैनेज करने में नेचुरल एसेट को हेल्प करते हैं। ग्रीन जॉब्स। ग्रीन जॉब्स क्या है स्टूडेंट, हमारे पास इन्वायरमेंट फ्रेंडली जॉब्स हैं। जैसे कि हमारे पास अगर ट्रेडिशनल जॉब्स एंड वर्क होंगे तो वो क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे हमारे इन्वायरमेंट को। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम घर पे ही हैं, घर में हमारा हाउस बिजनेस है तो हम उसको डे बाय डे इंक्रीज़ करने के लिए क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे अपने प्रोडक्ट को ऑल सेक्टर्स में, और देखेंगे भी किस तरीके से हमारे गुड्स एंड सर्विसिंग को हम वन प्लेस से टू सेकंड प्लेस तक हम सोल्ड कर सकते हैं, और इसका जो प्रोसीजर्स है वो किस तरीके से एजुकेट करता है लोगों को, और किस तरीके से हमारे जो बिजनेस की अवेयरनेस है स्प्रेड हो रही है लोगों में। इसको स्टार्ट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ग्रीन करियर्स हैं। सबसे पहले आउटडोर फील्ड बेस्ड जॉब। आउटडोर मतलब बाहर की जो जॉब्स होती हैं उसके रिगार्डिंग, जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रिवेंशन। ट्रेडिशनल जॉब विद ग्रीन अल्टरनेटिव, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग। रिन्यूएबल एनर्जी जॉब, वाइंड टर्बाइन टेक्नोलॉजी। कंप्लायंस एंड पॉलिसी मेकिंग जॉब, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ऑफिसर। सम एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन जॉब टाइटल, इन्वायरमेंटल एनर्जी इंजीनियर, एनर्जी ऑडिटर, हाइड्रोलॉजिस्ट, अर्बन एंड रीजनल प्लानर, कंजर्वेशन एंड साइंटिस्ट। ये सभी थिंग्स क्या करती हैं, हेल्प करती हैं हमारे ग्रीन करियर को मैनेज करने के लिए और प्रोड्यूस करने के लिए। स्टूडेंट जी आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।